भाषा की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पाठ महाराजा है, सूरजमल है, विजयते पढ़ने जा रहे हैं, जो 13वां पाठ है। चलिए प्रारंभ करते हैं। महाराजस्य सूरजमल्लस्य जन्म वसंत पंचम्यां 13 फेब्रुवरी 1707 तमे ईस्वी अभवत। महाराज सूरजमल का जन्म किस तिथि को हुआ है? वसंत पंचमी को। और उस दिन कौन सी तिथि थी, कौन सा दिन था? 13 फरवरी थी और सन था 1707 ईस्वी में हुआ। महाराजा सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी को 13 फरवरी के दिन 1707 ईस्वी में हुआ। स ही महाराजस्य वदन सिंहस्य ज्येष्ठ पुत्र है, तस्य उत्तराधिकारी च आसीत्। स ही वह ही महाराज बदन सिंह के सबसे बड़े पुत्र, तस्य उत्तराधिकारी च आसीत् और उनके उत्तराधिकारी थे। अब यहाँ स ही, यहाँ इस लाइन को देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि स किसके लिए आया है। तो यहाँ हम पाठ को याद रखें कि यहाँ पे स महाराज सूरजमल के लिए आया है, क्योंकि वह ही ज्येष्ठ पुत्र हैं और वह ही उत्तराधिकारी है उनके। सूरजमलस्य अपरम एकम नाम सुजान सिंह है इत्यासीत्। सूरजमल का अपरम दूसरा एक नाम क्या था? सुजान सिंह इति आसीत्। यह नाम था सूरजमल का, दूसरा नाम सुजान सिंह। अष्टादश शताब्दस्य भारतस्य नायकेषु अन्यतमः आसीत् सूरजमल्लः। अष्टादश 18वीं शताब्दी के भारतस्य नायकेषु, भारत के नायकों में अन्यतमः आसीत् सूरजमल्लः। सूरजमल अन्यतम थे, अर्थात इनके समान कोई नहीं था। तस्य जनि तदा अभूत्। तस्य उसका, जनि जन्म, तदा तब, अभूत हुआ, उनका जन्म तब हुआ यदा भारत देशस्य राजनीति अत्यंतम दोलायमाना आसीत्। यदा जब भारत देशस्य, भारत देश की राजनीति अत्यंत दोलायमान थी। दोला कहते हैं झूले को, झूला स्थिर नहीं रह पाता है, अस्थिर स्थिति में होता है। तो भारत देश की राजनीति अत्यंत अस्थिर थी। भारतम च विध्वंसकम शक्तिनां बाहुपाशे सर्वथा निबद्धम आसीत्। भारतम च और भारत विध्वंसक शक्तियों के बाहुपाश में, भुजाओं के बंधन में सर्वथा पूर्ण रूप से, पूरी तरह से निबद्धम आसीत्, बंधा हुआ था। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इत्येताभ्याम पापीभ्याम उत्तर भारते मेहता प्रमाणेन नर्मदा गोवधाश्च क्रियन्ते स्म। किन किन के नाम आ रहे हैं? 2 जनों के हैं, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। ये 2 पापी, पापीभ्याम द्विवचन है ये 2 पापी उत्तर भारत में मेहता प्रमाणेन, बहुत अधिक प्रमाण में, बहुत अधिक मात्रा में, नर्मदा मनुष्यों का वध, गोवधाश्च क्रियन्ते स्म और गोवध कर रहे थे, गायों का वध कर रहे थे। इन दोनों ने, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली में उत्तर भारत में बहुत अधिक संख्या में गोवध और नरवध किया। तीर्थानि मंदिराणि च विध्वस्तानि क्रियन्ते स्म और तीर्थों और मंदिरों का विनाश भी किया, विध्वस्त भी किया। भारतम लुण्ठितुम आगच्छतः बाह्याक्रमणकारिणः निरोद्धुं न कोऽपि शासकः सज्जः आसीत्। भारतम लुण्ठितुम, भारत को लूटने के लिए, आगच्छतः आए हुए, बाह्य आक्रमणकारिणः, बाहर के जो आक्रमणकारी थे उनको निरोद्धुम रोकने के लिए, न कोऽपि शासकः, कोई भी शासक नहीं, सज्जः आसीत् तैयार था।
जो भारत को लूटने के लिए बाहरी आक्रमणकारी थे, उनको रोकने में कोई भी भारतीय शासक तैयार नहीं था। अब हम इसके व्याकरण के जो बिंदु हैं उनकी तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ज्येष्ठ है पुत्र है। अब यहाँ पर ज्येष्ठ है पुत्र है में कौन सा समास है? ज्येष्ठ है पुत्र है, पुत्र की विशेषता है ज्येष्ठ होना, तो जहाँ विशेषता बताई जाती है, विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। और इसका विग्रह क्या होगा? ज्येष्ठ है च असो पुत्र है। ज्येष्ठ है च असौ पुत्र, और यहाँ समास होगा कौन सा? कर्मधारय, क्योंकि विशेषण विशेष्य का संबंध है यहाँ पर। अगला देखिए, यह शब्द है तस्योत्तराधिकारी। अब यहाँ पे दो संधियां हैं, दो जगह निशान लग रहा है। तस्योत्तर, तो तस्य प्लस उत्तर, यहाँ पर ए के साथ उ मिल रहा है, ए और उ मिल करके ओ बनता है। यह गुण संधि के अंतर्गत आता है, और गुण संधि स्वर संधि का ही भेद है, तो यहाँ पर गुण स्वर संधि है इस स्थान पर। और यहाँ दूसरी संधि है उत्तर प्लस अधिकारी, उत्तर और अधिकारी। और यहाँ आप देखिए, ये भी ए है और ये भी ए है, समान वर्ग के दोनों आ रहे हैं, दोनों मिलकर के इसी का बड़ा बनाएंगे, अर्थात इनको मिलाने पर बनेगा आ। तो यहाँ दीर्घ संधि होगी, जो स्वर संधि का ही भेद है। इस स्थान पर पूछा जाए तो गुण संधि, लेकिन इस स्थान पर पूछा जाए तो दीर्घ स्वर संधि है। चयासीत में भी देखिए, च आसीत, यहाँ पर ए और आ मिल रहा है, समान वर्ग के हैं, दोनों मिलकर के बड़ा वाला ही प्रभावी होगा, तो यहाँ आ मिलेगा इन दोनों को मिला करके, तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। इसके बाद देखिए आप इत्यासीत, यहाँ देखिए इति और आसीत, इति और आसीत, इति में ई और सामने मिल रहा है आ। ई के साथ जब कोई असमान स्वर मिलता है तो वह बन जाता है य। ई के साथ असमान स्वर मिल रहा है और य में बनेगा, और य में सामने वाले की मात्रा जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा या। तो इस तरह का जहां पे होता है, ई के साथ असमान स्वर मिले तो यह बनता है, इसका मतलब यहाँ पर यण संधि है, यण स्वर संधि है। उसके बाद देखिए आप गोवधाश्च, यहाँ हम पहले कई वीडियोस में बात कर चुके हैं, जब इस तरह की बात आती है तो यहाँ पे देखिए गोवधा प्लस च, यहाँ पर श के स्थान पर विसर्ग बन जाएगा, और जब हम इसको वापस संधि करते हैं तो इस विसर्ग के स्थान पर इन तीनों में से कोई भी श बनता है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, और विसर्ग की भी सत्व विसर्ग है, क्योंकि स बन रहा है यहाँ पर। इसके बाद देखिए आप लुंठितुम, लुंठितुम में तुमुन प्रत्यय है, अंत में तुम आ रहा है, तो यहाँ तुमुन प्रत्यय है। और देखिए निरोधुम में भी तुमुन प्रत्यय ही है, क्योंकि अंत में तुम आ रहा है। इधर देखिए कोअपि में इसकी संधि क्या होगी? कह प्लस अपि, तो यहाँ पे भी विसर्ग संधि है, क्योंकि संधि के स्थान पर क्या आ रहा है? यहाँ पर विसर्ग आ रहा है, अतः विसर्ग संधि है। अगला पैराग्राफ देखिए, मल्लेषु मल्लः सूरजमल्लः शरीर सौष्ठवस्य सौंदर्यस्य सरलतायाः चारित्रिक दृढ़तायाः धार्मिकतायाः वीरतायाः करुणायाः त्यागस्य बलिदानस्य शरणागत रक्षणस्य प्रजावात्सल्यस्य राष्ट्रवादस्य सर्वपंथ समादरस्य च साक्षात् प्रतिमूर्तिरासीत्। मल्लेषु मल्लः, मल्लों में मल्ल अर्थात वीरों में वीर, सूरजमल जिनका नाम है वो शारीरिक सौष्ठव में, सौंदर्य में, सरलता में, चारित्रिक दृढ़ता, धार्मिकता, वीरता, करुणा, त्याग, बलिदान, शरणागत की रक्षा करने में, प्रजा के प्रति वात्सल्य अर्थात
संतान के समान प्रेम दिखलाने में, राष्ट्रवाद में और सभी पंथों के समान आदर की वो साक्षात प्रतिमूर्ति थे। सूरजमल्लः स्वकाल खंडस्य अत्यंत दुर्धर्ष अतिशयन तेजस्वी नितांत नीति निपुणः अद्वितीयश्च योद्धा आसीत्। सूरजमल अपने कालखंड के, अपने समय के अत्यधिक दुर्धर्ष योद्धा थे, अतिशयन तेजस्वी, बहुत अधिक तेजस्वी और नितांत नीति में निपुण थे, अद्वितीयश्च योद्धा और अद्वितीय योद्धा थे, उनके समान कोई और योद्धा नहीं था। तेन प्रायशः सप्तसु महत युद्धेषु विजयश्री चुंबिता, उन्होंने प्राय 7 युद्धों में, 7 बड़े बड़े युद्धों में, महत युद्धेषु बड़े बड़े युद्धों में विजयश्री प्राप्त की। कवि सूदनः स्वकीय सुजान चरितम इति काव्ये तेषां सप्त युद्धानां रोमांचकम सजीवम च वर्णनम अकरोत्। कवि सूदन ने अपने ग्रंथ सुजान चरितम में उनके सप्त युद्धों का, उनके 7 युद्धों का बहुत ही रोमांचक और सजीव वर्णन किया है। यहाँ आपको याद रखना है कि कवि सूदन की रचना है सुजान चरितम, और इससे पहले वाले पैराग्राफ में हम पढ़ चुके हैं कि महाराजा सूरजमल का दूसरा नाम सुजान सिंह भी था। तो उन्होंने सुजान चरितम नाम से जो ग्रंथ लिखा कवि सूदन ने, उसमें उनके 7 युद्धों का बहुत ही रोमांचक और सजीव वर्णन किया। रणांगणे पाणियुगलेन खड्गम चालयन्तं तम वीक्ष्य तस्यार्यो अपि विस्मिताः जायन्ते स्म। रण आंगणे, रण के आंगण में, युद्ध के मैदान में, पाणी युगलेन, पाणी हाथ, युगल जोड़ा, दोनों हाथों से, खड्गम चालयन्तं, खड्ग तलवार चलाते हुए, तम उसको, वीक्ष्य देखकर, तस्य अर्यः अपि उसके शत्रु भी, विस्मिता जायन्ते इसमें विस्मित हो जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे। फिर से देखिए, उसे तलवार चलाते हुए देखकर, अब यहाँ पे तम किसके लिए आया है? उसे देख करके, किसको देख करके? सूरजमल को देख करके। तस्य अर्यपि उसके शत्रु, तो यहाँ तस्य भी उन्हीं के लिए ही आया है। आगे देखिए, युद्ध रतस्य मल्लस्य अस्य शौर्य वर्णनम कुर्वन् प्रसिद्ध कविवरः सूर्यमल्ल मिश्रणः वंश भास्कर ग्रंथे डिंगल भाषायां लिखति। युद्ध रतस्य, युद्ध में लगे हुए, मल्ल, मल्ल अर्थात वीर, अस्य शौर्य वर्णनम कुर्वन्, इसके शौर्य का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपने ग्रंथ वंश भास्कर में डिंगल भाषा में लिखा है। वो आगे आने वाला है, लेकिन इसके एक बार व्याकरण के बिंदु देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला शब्द है चारित्रिक। यहाँ पे चरित्र में ठक प्रत्यय जुड़ा है। चरित्र में ठक प्रत्यय जुड़ने से यह क्या बना है? चारित्रिक। उसके बाद देखिए, प्रतिमूर्ति रासीत। अब यहाँ पे अगर हम संधि करते हैं तो यहाँ रै के स्थान पर आसीत आता है और यहाँ विसर्ग लग जाता है। प्रतिमूर्ति ही आसीत, अर्थात रै के स्थान पर विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि है, और रै के स्थान पर है इसीलिए यहाँ पर ऋत्व विसर्ग संधि है, अगर संधि करते हैं तो। उसके बाद देखिए अत्यंत, तो यहाँ अति प्लस अंत, अति और अंत, तो यहाँ ई में ए मिल रहा है, ई में असमान स्वर मिल रहा है, यह बन रहा है, तो यहाँ यण संधि है। इसके बाद देखिए अद्वितीयश्च, अद्वितीयश्च में इस शय के स्थान पर विसर्ग बनेगा और अद्वितीय है च, तो यहाँ पे विसर्ग संधि है और बीच में शय बन रहा था इसलिए सत्व विसर्ग संधि है। इसके बाद देखिए रणांगणे, रण अंगणे, तो यहाँ ए और आ जो है ये एक ही वर्ग के हैं, तो यहाँ दोनों मिलकर के दीर्घ बना है, यहाँ दीर्घ संधि है, स्वर संधि। इसके बाद वीक्षय में ये आ रहा है अंत में, तो यहाँ ल्यप प्रत्यय है, वीक्षय का अर्थ होगा दृष्टवा,
अर्थात देख करके। तस्या अर्यो अपि, तो तस्य और अर्यो दोनों मिलेंगे तो यहाँ दीर्घ संधि होगी ए और ए मिल करके। सूर्यमल मिश्रण ने अपने वंश भास्कर में कौन सा दोहा लिखा है? सहयो भले ही जटनी जय अरिष्ट अरिष्ट, जिहि जाठर रवि मल्ल हो आमेरन को इष्ट। यह डिंगल भाषा में लिखा गया है। उसके बाद देखिए, अस्य पद्यस्य हिंदी छाया किंचित इत्थम। अस्य पद्यस्य, इस पद का हिंदी में अर्थ किंचित इत्थम, कुछ इस प्रकार है कि नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। यह वंश भास्कर में लिखी गई पंक्तियां हैं जो डिंगल भाषा में है और सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई हैं। इसके दूसरे भाग के साथ हम फिर उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।